करा दो। हेलो। क्लियर है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। और बच्चे, आप लोग जानते हैं कि भाई, शांत हो जाओ पहले सब। बिल्कुल बात नहीं। हाँ, आवाज़ बंद करना एक बार। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ सबके पास? शांत रह करो एकदम। और कल आप लोग जानते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ एक नक्सली अटैक में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। तो बहुत दुख की बात है। पहले तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं जो मुझे देख पा रहे हैं, वो 2 मिनट का मौन रखेंगे एकदम शांत, उनकी शांति के लिए, ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। सभी 2 मिनट एकदम शांत रहेंगे। ओम शांति। बैठ जाएंगे सभी लोग। मतलब बहुत, इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता कुछ भी। और बच्चे सपना देख रहे हैं भर्ती होने का, और उसके बाद ऐसी चीजें होना, तो मतलब अंत भी नहीं है कोई कि भाई अंत हो कोई। किस तरीके से चीज़ सॉल्व हो सकती है, कोई फाइनल सॉल्यूशन भी नहीं है। तो बहुत दुख की बात है, मतलब बात ये है। और हम हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? लिंग। खत्म नहीं हुआ था ना, थोड़ा सा बाकी है। क्या लिख रहे थे हम? नित्य पुल्लिंग शब्द लिख चुके हैं। थोड़ी देखना कॉपी एक बार। नित्य पुल्लिंग शब्द जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्दों को लिखेंगे जो सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। मछली, इसका कभी भी मछला नहीं हो सकता है। मछली मछली ही रहेगी। जैसे गिलहरी है, अब गिलहरा थोड़ी कर दोगे, उसका क्या रहेगा? गिलहरी ही रहेगा। तो लिखेंगे मछली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी। वेरी गुड, बताते रहेंगे इसी तरह। कोयल, मकड़ी, मैना, जोक, जोक, भेड़, बुलबुल। बुलबुल। नक्सली क्या डिस्क्राइब करना है यार? नक्सली को क्या डिस्क्राइब करना? नक्सली कुछ भी नहीं है दरअसल में। जैसे कि हम बात करें छत्तीसगढ़ में ही क्यों एक्टिव है, दरअसल में शुरुआत आंध्र प्रदेश से थी। आंध्र प्रदेश में गांव था एक नक्सलबाड़ी। और मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो मिलिटेंट के रूप में सरकार के विद्रोह में हो। किसके विद्रोह में हो? सरकार के विद्रोह में। तो वो क्या मांग करते हैं? वो मांग करते हैं कि भाई हम नक्सलियों को, जो जितने भी नक्सलाइट है, हमारा एक अलग स्टेट दिया जाए। उनकी अपनी मांगे। जैसे कि आप खालिस्तान सुना होगा ना तुमने। खालिस्तान की मांग हुई, जर्नैल सिंह भिंडरेन वाला। इसी तरह मतलब इन लोगों का भी अंत किया जा सकता है। खालिस्तानी दुबके हुए हैं ना, तो गवर्नमेंट का एक्शन लेने की जरूरत है। अंत सभी चीज़ों का किया जा सकता है। जिस तरह इनका मूवमेंट है, इसी तरह कभी खालिस्तानियों का हुआ करता। पर वो भीषण था वो भी। तो ये लोग अभी क्या है, पहले आंध्र प्रदेश से लेकर के अभी सभी जगह फैल चुके हैं। और बेबुनियादी मांग है, कोई स्थिर मांग भी नहीं है। जैसे लोग कुछ इनके पक्षकार बन जाते हैं कि भाई इनके पक्ष में चीज़ें नहीं है, तभी तो ये खिलाफ है, कोई हथियार क्यों उठाता है?
बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हथियार उठा रखा है सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान के चलते हुए। आतंकवादी मतलब जो लोग गोली चलाते हैं, और मतलब सुरक्षा बलों पर, जिन्होंने सुरक्षाएं थामी हुई हैं, उन पर गोली चलाने का मतलब आतंकवादी हैं। और जितने भी आतंकवादी हैं, क्या उन्होंने मजबूरी में हथियार उठा रखे हैं या अज्ञान के चलते उठा रखे हैं? तो सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ना करती हो। एक बात बताओ, हम तुम सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हमें एक अलग स्टेट की जरूरत है? आप लोगों के अंदर कभी भावना नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि आप अपने माइंड सेट से काम कर रहे हो। और जब आप अपने माइंड सेट से काम करना बंद कर देंगे, और मैं यहाँ तुमसे बोलूंगा कि हम लोग AK-47 लेकर एक मांग करते हैं, और आप उस बहकावे में आ जाते हैं, तो मतलब फिर आपका कोई अपना स्थायित्व है नहीं। आप इंसान नहीं है फिर। तो यही नक्सलियों की परिभाषा है और कुछ नहीं है। ये लिखेंगे बुलबुल, चील, तितली, दीमक। दीमक। अच्छा, हमने वो शब्द लिख लिए थे, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं। जैसे डॉक्टर, मुख्यमंत्री नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे अभी? ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चे? एक बार थम्स अप करके बताएंगे वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर से बात आती है, क्या हम इन्हें पुल्लिंग के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं? पुल्लिंग के रूप में दर्शाया जा सकता है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करना होगा नर। क्या? नर। नर मैना, नर मकड़ी, नर गिलहरी, नर मछली, नर जोक, नर तितली, नर चील। आप समझ रहे हैं? अगली बात आती है, लिखेंगे वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। यही चैप्टर एंड हो जाएगा, फटाफट करेंगे। और कोशिश करेंगे आज ही की क्लास में वचन पूरे को खत्म कर ले, क्योंकि वचन में सिर्फ 4 पॉइंट है, मात्र 4। और वचन में बहुत सारी परेशानी तो मैं आती होंगी। वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं, मतलब कोई विशेष शब्द नहीं है कि भाई उनको अलग कर दिया जाए। जैसे कि मैं बोलता हूँ डॉक्टर को कुछ लोग बोल देते डॉक्टरनी। क्या बोल देते हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत चीज है, देखो सर। डॉक्टर क्या बोल देते हैं? डॉक्टरनी। वो क्या नाम है? शिवम, देखना स्क्रीन, ठीक है? डॉक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? डॉक्टरनी। महिला डॉक्टर को कुछ जगह बोल देते हैं हम डॉक्टरनी, नहीं बोल देते हैं? बोल देते हैं बहुत से लोग। लेकिन दरअसल में वो अंग्रेजी का नाम, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम? हिंदी जोड़ रहे हैं। गलत है वो। डॉक्टर मतलब अंग्रेजी में डॉक्टर्स होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी, आप जानते हो OR वाले ESS में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ नहीं परिवर्तित होंगे। वो जो पद है, वो पद महिला और पुरुषों के लिए, सभी के लिए। राज्यपाल होगी अगर महिला, तो राज्यपालनी नहीं बोला जाएगा, राज्यपाल ही बोला जाएगा। मुख्यमंत्री ही बोला जाएगा, प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लिखेंगे राष्ट्रपति। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी जैसे, तो आप उनको राष्ट्रपति ही बोलते थे या राष्ट्रपत्नी बोलते थे? राष्ट्रपति ही था शब्द। लिखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, बर्फ, मित्र। जैसे कुछ जगह हम बोलते हैं बर्फ लगाई, तो वो भी ठीक होगा। और बर्फ लगाया, वो भी ठीक होगा, अशुद्धि नहीं है। कभी अशुद्धि कर दो कि भाई बर्फ लगाया नहीं, बर्फ लगाई होती है। तो हमने क्या सीखा कि बर्फ पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में एक समान रहेगी। ऐसा नहीं है उसके लिए कोई बर्फ ही रहेगा। बर्फ का बर्फ ही नहीं होता, वो रहेगा बर्फ ही, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल होगा। मित्र, शिशु। शिशु। शिशु अब लड़का हो या लड़की हो इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। शिशु। डॉक्टर, ये आगत स्वर है, आप इसके बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपलनी मत कर देना भैया, प्रिंसिपल। और ऐसे ही आएगा आपका प्रधानमंत्री, हम लिख चुके हैं। मंत्री हो सकता है, मंत्री, सिर्फ मंत्री, मंत्री। और श्वास, यानी कि सांस लेना, सांस लेना।
इसी तरह शब्द है जैसे ग्राहक। अब महिला ग्राहक पुरुष ग्राहक नहीं होता क्या, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, नर मादा लगा कर, वो बात अलग है। लेकिन दरअसल में महिला हो या पुरुष हो, बोला क्या जाएगा, ग्राहक ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्राहक। इसी तरह कि ये पद के नाम हमने देखे कि भी पद है। इसी तरह कलाओं को भी दर्शाया जाता है, जैसे मान के चलो चित्रकार है। क्या है, चित्रकार। अब महिला हो या पुरुष हो, क्या इस्तेमाल करेंगे, चित्रकार ही। कलाकार को कलाकार ही बोलेंगे, ऐसा नहीं वो पुरुष है। या महिला को कलाकारनी कह देंगे हम, तो वो गलत होगा, क्या होगा, कलाकार ही होगा। यानी देख रहे हो कि जो पद हैं, जो पद हैं वो सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहते हैं। और साथ ही क्या, प्रोफेशन, मैंने बोला डॉक्टर। हिंदी में अगर हम देखें कि भाई शिक्षक का तो होता है शिक्षिका, क्योंकि अक को उन्होंने क्या बोला कि इका से परिवर्तित किया जा सकता है, अन्य के लिए नियम नहीं है। अक वाले पाठक है, पाठिका हो सकता है। आप कहेंगे जी शिक्षक भी तो प्रोफेशन है, तो उन्होंने अक के लिए डिफाइन किया हुआ है कि अक को क्या किस में परिवर्तित कर सकते हैं, इका में। बात क्लियर है इतनी। एक बार सभी थम्स अप करके ये बताएंगे ये बात क्लियर है। और मैं आपके लिए कुछ शब्द देने जा रहा हूं, उन शब्दों के स्त्रीलिंग लिखने की आप कोशिश करेंगे। नेत्र और आंख का क्या लिंग है, रवि प्रजापति। मैंने बच्चे बोला आपसे कि आप हमेशा वाक्य में प्रयोग करिए उसको। मैं बोलूंगा आंख, सिर्फ आंख, आंख बंद हो गई है। बात सुने, आंख बंद हो गई है, या बोलेंगे आंख बंद हो गया है, आंख बंद हो गई है, सिर्फ आंख को प्रयोग करें। मैं बोलूं आंखें बंद हो गई हैं, आंखें बंद हो गई हैं, या आंखें बंद हो गया है, आंखें बंद हो गई। लेकिन हम बात करते हैं नेत्र की, किसकी, नेत्र खुल गए हैं या नेत्र खुल गई है, खुल गए हैं, दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हैं बात को। उसके, जो शिव जी के नेत्रों के बारे में बात करते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गई है या खुल गया है। तो नेत्र को हम देख रहे हैं पुल्लिंग है, और आंख को हम देख रहे हैं क्या, स्त्रीलिंग है। बात समझ। इसी तरह की चीजें आएंगी आंसू में, आएंगे आंसू में, पानी में। पानी के बारे में मैं बात करता हूं, पानी, तुमने पानी पी ली या पी लिया, तो पानी क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ। बात समझ रहे। यही चीजें हमें एक वचन और बहुवचन में भी देखनी होंगी। क्या, किसमें, नहीं बताया नहीं, अंत में ए है तो आ से, शिष्य का क्या बताया, शिष्या। अध्यक्ष का क्या होगा, अध्यक्षा। क्या होता है, अध्यक्षा। किसका, हाँ बिल्कुल, प्रोफेशन है। खिलाड़ी, प्लेयर क्या है, एक प्रोफेशन है। महिला खिलाड़ी हो पुरुष खिलाड़ी हो, खिलाड़ी ही रहेगा। आगे बात करते हैं हम। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आपको बताना कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लिखेंगे नंबर 1, मूर्खता, मूर्खता। दूसरा शब्द है आपके लिए दिन। तीसरा शब्द आपके लिए है मंजिल, मंजिल। चौथा शब्द आपके लिए है क्षत्रिय। पांचवा शब्द आपके लिए है चपरासी। और यहां मैं एक कैटेगरी बना देता हूं कि चपरासी होगा, चपरासी होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। एक मैं लिख रहा हूं जातिवाचक पुल्लिंग, और एक ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं व्यक्तिवाचक पुल्लिंग। दो चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं इससे, संज्ञा के साथ साथ लिंग को भी जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा। तो पहली बात हमने सीखी थी कि भाई चपरासी क्या है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है। तो चपरासी हम जानते हैं कि भाई जातिवाचक है, और साथ ही चपरासी क्या है, पुल्लिंग भी है। फिर जातिवाचक बारे में आप कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा चपरासी का, आप बताओ। चपरा, चपरासन होगा या चपरासिन होगा, चपरासन। आप बताओ। चपरासी का चपरासी ही रहेगा, चपरासिन। आप, चपरासिन। मैंने बताया कि कोई भी अगर पद है तो या तो आइन लगा सकते हैं या इन लगा सकते हैं, छोटी ई को रखना है। चपरासी का चपरासन नहीं होता है, और ऑप्शन में मिलता है चपरासन। आप याद रखेंगे छोटी ई से बनेगा इन, चपरासिन बनेगा। क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, बताओ, क्षत्रिय पुल्लिंग की स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग होगा इसका होता है छत्राणी। क्या होता है? छत्राणी, ये स्त्रीलिंग होगा। मंजिल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो तीसरा मंजिल बोलते हैं या तीसरी मंजिल? तीसरी। री, री किसको दर्शाता है? स्त्रीलिंग को। तीसरी मंजिल, ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। दिन, दिन निकल रहा है या दिन निकल रही है? दिन हो गई है, दिन हो गया है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। मूर्खता, स्त्रीलिंग। मूर्खता भरा बातें होती हैं, मूर्खता भरी बातें। मूर्खता, ध्यान से समझना, मूर्खता पूर्ण कार्य को हम क्या बोलते हैं? मूर्खता भरी बातें, मूर्खता से भरी हुई बातें। तो मूर्खता से भरा हुआ नहीं होता, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमेशा, मैं क्या बात बता रहा हूं आपको, हमेशा क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करें। एक वाक्य से जवाब नहीं मिलता, एक से अधिक वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश, क्योंकि शब्द भंडार बहुत है और जितनी बातें हुई हैं इसी से क्लियर कर पाएंगे, कुछ नहीं बच सकता है। चपरासी जातिवाचक कैसे होगा? स्ट्रगलर बच्चे एक बार संज्ञा की क्लास करें अगर नहीं की है तो। मैंने संज्ञा की लिए तुम्हें 3 परिभाषाएं बताई, फिर से रिपीट करता हूं। जो दुनिया में अकेला है, जो दुनिया में अकेला है वो व्यक्तिवाचक है। जिस जैसा कोई नहीं है वो व्यक्तिवाचक है। जिसके जैसे और हैं वो क्या है? जातिवाचक है। तीसरा, जिसका फोटो नहीं होता वो भाववाचक है। और सिर्फ एक बात और मैंने बताई थी, बहुवचन जो होती है सिर्फ सिर्फ क्या होगी? जातिवाचक होगी। अब आप देखोगे एक वचन बहुवचन में चीजें फिर से घूम कर आएंगी, इसीलिए वहां बताना बहुत जरूरी था। बहुवचन कौन सी होती है? सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक। एक वचन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक का बहुवचन बन ही नहीं सकता। भाववाचक का बहुवचन बन सकता है, लेकिन जैसे ही बहुवचन बनेगा क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि बहुवचन जातिवाचक होती है सिर्फ। संज्ञा के लिए 3 लाइन ही याद रखनी है, बाकी कोई चौथी लाइन की आवश्यकता है नहीं। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं, क्या आगे नोट करेंगे? वचन। क्या पढ़ रहे हैं? वचन। देखो दिक्कत कहाँ आती है वचन में। एक बेसिक लाइन लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? जैसे कि मैं लिखता हूं महिला, एक वचन है, हम लिख देते हैं इसका बहुवचन। ये क्या है? एक वचन। अभी परिभाषा भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। पेन थाम के एकदम इधर समझेंगे बोर्ड पर। और इधर क्या है, यानी इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है? इस चैप्टर में हमको सीखना क्या है? ऐसी क्या चीज है जो हमारे सामने बार बार आती है और हमको परेशान करती है? मैं कह रहा हूं महिला का बहुवचन क्या होगा? महिलाएं या महिलाओं? महिलाओं क्यों नहीं? वाक्य प्रयोग के हिसाब से सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग की भी हालांकि आवश्यकता नहीं होगी, कुछ 4-5 शब्द हैं, उसकी वजह से हम सब एक वचन और बहुवचन को अलग अलग कर सकते हैं, दुनिया के सभी शब्दों को। ठीक है, तो अभी लिखना शुरू करेंगे वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा, वचन की परिभाषा लिखो। वे शब्द जो किसी का, नेट गया, बोलता रहूं, वो शब्द जो किसी का जो किसी का एक या अनेक होने का बोध कराए। शब्द क्या है? एक या अनेक होने का बोध कराए। अनेक जो है, अनेक को अगर हम तोड़ते हैं अन प्लस एक में बनता है, यानी एक के अन्य और लोग हैं, एक के अन्य और लोग हैं। अनेक, क्या बात की मैंने तुमसे? एक बोलते भैया किसको? अकेले को, अकेला। और एक शब्द मैंने बोला आपसे अनेक, यानी कि अन प्लस एक, यानी अन्य। एक के अन्य अगर और कोई है तो क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। बात समझ रहे? अगर एक होगा तो क्या होगा? एक वचन होगा। और एक के अन्य और लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इतनी बात तो सभी जानते होंगे कि एक वचन मतलब एक, और एक से ज्यादा क्या होता है? बहुवचन होता है। बात क्लियर है इतनी? समझते हैं? जैसे कि मैं एक शब्द दे रहा हूं आपसे, लड़का। क्या शब्द है?
मैं पूछ रहा हूं ये एक वचन है या बहुवचन है? बिंदी लगा दूं? लग जाए। लड़का, आपने कहा जी एक वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है, मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, लड़के का बहुवचन। लड़का का बहुवचन, लड़के होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। लड़कों हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। एक शब्द के दो बहुवचन हो सकते हैं? पहला प्रश्न तो ये आता है कि एक शब्द के दो बहुवचन क्या हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। एक तो होता है बहुवचन और दूसरा जो होगा वो होगा तिर्यक रूप। क्या बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बात करूं, कोई एक शब्द लड़का है, उसका एक तो होगा बहुवचन और एक होगा तिर्यक रूप। बहुवचन का ही रूप होता है, क्या होगा? तिर्यक रूप। परीक्षा में जब कभी भी उत्तर देंगे तो सिर्फ बहुवचन का उत्तर देंगे, तिर्यक रूप कभी भी उत्तर में नहीं देंगे। अब बात ये आती है सामने की तिर्यक रूप क्या होता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन आया दिमाग में? नहीं आया? तिर्यक रूप क्या है? तो दरअसल में देखेंगे, आपने बताया लड़के जो है वो बहुवचन है। एक शब्द मैं लिख रहा हूं, लड़का। लड़का घूम रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? लड़का खाना खा रहा है, लड़का सो रहा है। यहां तक हमें भाव आ रहा है कि भाई एक वचन है। मैं इसको लिख देता हूं, लड़का यानी लड़के ने खाना खाया। एक वचन की बहुवचन, लड़के ने खाना खाया। लड़कों, मैंने क्या बोला? लड़के को खाना खिलाओ। लड़के को खाना खिलाओ, एक वचन है बहुवचन है? ठीक है। लड़के के लिए शर्ट लेकर आओ, खाना लेकर आओ, या लड़के के लिए चम्मच लेकर आओ, लड़के के लिए छोटी गाड़ी लेकर आओ, एक वचन है बहुवचन है? बात समझ रहे हैं? हे लड़के, अकेला है दो हैं, ते लड़के से पानी मंगाओ, एक वचन या बहुवचन? एक वचन है, तो दिक्कत है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये कारक विभक्तियां अगर आती हैं और इनके बगैर वाक्य पूरा नहीं होगा, इनके बगैर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? तिर्यक रूप है। ये क्या है? इन विभक्तियां, ये समझ रहे हैं विभक्तियां, ये क्या है? ने, ना, ने, नी, का, को, के लिए, हे, से, कारक की जो विभक्तियां होती हैं, हमने इनकी बात किस में की थी? एक छोटी सी बात की थी हमने इसकी, समास में। ये सब क्या है? विभक्तियां हैं। जब विभक्ति का प्रयोग होगा तो क्या होगा? तिर्यक रूप होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं महिलाओं वाली बात को तुम्हें समझा देता हूं। मैं लिख रहा हूं, महिला अच्छी है। बात समझ रहे हैं? महिला अच्छी है, एक वचन है। मैं लिख देता हूं, महिलाएं अच्छी हैं। ठीक बात है। तीसरी बात मैं लिख रहा हूं, महिलाओं अच्छी हैं। सही है गलत है? गलत है। इनका वाक्य सिर्फ और सिर्फ कब बन पाएगा? जब इनके साथ एक विभक्ति का प्रयोग होगा। महिलाओं को साड़ी दिलाओ, महिलाओं को, और महिलाओं ने आंदोलन किया। बात समझ रहे हैं? महिलाओं से सारी ताकतें छीन लो। अगली बात क्या है? महिलाओं ने आंदोलन किया, ये तो बात कर चुके हैं। लेकिन क्या मैं इस महिलाएं के साथ भी प्रयोग कर सकता हूं? इनका जरा देखना। महिलाएं ने अच्छी है, गलत हो जाएगा ना? या कुछ और करें, महिलाएं ने आंदोलन किया। महिलाएं ने आंदोलन किया, महिलाओं ने आंदोलन किया, महिलाओं आएगा ना? ठीक है। मैं बोलता हूं, महिलाएं के लिए बेलन ले लो एक एक, महिलाएं के लिए, ठीक होगा? या बोले महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कौन सा ठीक होगा? सेंस खुद लगाओ, कोशिश करो।
महिलाओं के लिए होगा। यानी आप समझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ प्रयोग हो सकते हैं? तिर्यक रूप के साथ। किसके साथ? तिर्यक रूप के साथ। शब्द है, लिखना कुछ नहीं है। शब्द है धागा। धागा, मैंने बोला धागा। धागा का बहुवचन धागे हो जाएगा या नहीं होगा? आप बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हो जाएगा। अभी तक क्या है? अभी तक हो जाएगा। लेकिन धागे से एक शब्द बनाकर, एक वाक्य बनाकर दिखाएंगे सभी। कोशिश करेंगे, धागे शब्द है, उससे एक वाक्य का निर्माण करेंगे। अभी आपका काम ये है, अगले 10 सेकंड का। लिखो धागे से। हाँ हाँ लिखो, जो भी शब्द लिखेंगे सही। जो भी वाक्य है उसका लिखेंगे वाक्य, जो भी आपकी समझ में आता है। और जिस किसी को डाउट होगा वो प्रश्न करेगा। धागे से वाक्य प्रयोग करना है जिसमें धागे का इस्तेमाल हो। कर लिया? तुम बताओ क्या इस्तेमाल किया? धागे से क्या आया? आप सभी देखोगे, आपने जो वाक्य बनाए होंगे उसमें मजबूरी में ये शब्द आए होंगे। आए या नहीं आए? यानी ये धागे जो है ये त्रियक रूप है भैया। क्या है ये? बात समझ रहे हैं? त्रियक रूप में क्या आती है? विभक्ति आती है। और त्रियक रूप परीक्षा में कभी भी टिक कर कर नहीं आओगे। बात समझ रहे हो? परीक्षा में क्या टिक करके आना है? जिसमें वाक्य बनाते समय इनकी इस्तेमाल ही ना हो, किसी विभक्ति का इस्तेमाल की आवश्यकता हो ही ना। बात क्लियर है? जैसे मैं कहता हूं धागो, इससे बनाना वाक्य। हाँ ठीक है, बनाते रहो, काम करो। रटने की विद्या थोड़ी है। शब्द अपने वाक्य सोचो, प्रश्न करो दिमाग में। प्रश्न करेंगे, खुद से प्रश्न करो। क्या कहते हो? धागा से क्या बनाया हमने? धागे। मुझे तुम धुंधले दिख रहे हो सब। धुंधले दिख रहे हो मुझे तुम, धुंधले। हैं? कैसे? हैं? नहीं, उम्र तो सच में होगी, उम्र की बात नहीं है। तुम्हें पता, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा जब भी ऐसे ही रहूंगा मैं। जब 40 का ऐसे हूं तो मैं 60 का भी तो ऐसे ही रहूंगा। है भाई? 20 साल ही तो और है। मैं ये कह रहा हूँ, तुम सच में धुंधले दिख रहे हो मुझे। है जी? आज 40 का बता सकता हूँ, जब 22 का नहीं बता सकता। ये बड़ी दिक्कत है। तुम्हें कोई दिक्कत है? मतलब तुम कितने चाह रहे हो, मैं कितने का रहूं? अब बता नहीं रहे। जितने का? ये क्या है? चलो, ठीक है। कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं क्या बता रहा था आपको, हम हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वचन की परिभाषा हम लोग लिख चुके हैं। वचन के परिवर्तन के क्या नियम है? नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1, जाति सूचक। किसमें? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, तिर्यक रूप होगा। उन्हीं की तो बात करनी है हमें। लिखेंगे। आप ये बात लिखेंगे जो मैंने बताया आपको, विभक्तियों का प्रयोग किसमें होगा? ये त्रियक रूप होगा। फिर जब कहीं कहीं दिक्कत ये आएगी, त्रियक रूप में भी होगा। और कहाँ होगा फिर? बहुवचन भी नहीं बन पाएगा। अब कंडीशन पैदा होंगी ना। अब तक तो पहले तुमने देखा था यहाँ यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये है ये है। दिक्कत तो अभी आएगी। दिक्कत पैदा करने का काम भी तो मेरा ही है। ये देखेंगे, नंबर 1, जाति सूचक। जाति सूचक शब्दों में, जितने भी जाति सूचक शब्द होंगे, जाति सूचक शब्दों में, जैसे लड़का कैसी जाति का बोध कराता है ये बताओ? कौन सी जाति का बोध कराता? पुरुष की महिला? तो लड़के का मैं तुमसे पूछूं, बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। लड़के ने
लड़के ने खाना खाया। अब इस कंडीशन को सोचते रहना। लिखेंगे जाति सूचक शब्दों, जाति सूचक शब्दों के परिवर्तन का नियम, जाति सूचक शब्दों के परिवर्तन का नियम। किस तरह होगा परिवर्तन, आप बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर एक होगा लड़का, नंबर 2 होगा बच्चा, नंबर 3 तोता, क्या होगा तोता, नंबर 4 रुपया, नंबर 5 दरवाजा, नंबर 6 पोता, नंबर 7 सच्चा, नंबर 8 कच्चा। इन सभी को बनाएंगे। लिखेंगे तो यहां एक की पॉइंट बनाकर लिखेंगे बनाने से पहले। जिन शब्दों के अंत में आ आएगा, क्या आएगा, आ आएगा। पहले कैटेगरी याद करेंगे हम, जैसे हमने लिंग परिवर्तन में की। जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उनका परिवर्तन ए में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। आ आएगा उनका परिवर्तन ए में हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा भैया, लड़के, लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। अब बात आएगी कि लड़के आ रहे हैं एक वचन है या बहुवचन है। लेकिन जब मैं बात करूंगा आपसे लड़के ने खाना खाया तो विभक्ति का प्रयोग हुआ। उस समय मैंने क्या बताया, जो विभक्ति है वो त्रियक रूप को दर्शाएगी और उस समय शब्द क्या होगा, एक वचन होगा। क्या होगा, लड़के के लिए शर्ट लेकर आओ, तो उस समय के लिए तो लड़का क्या है, उस समय एक वचन है। लेकिन अगर विभक्ति ना हो, लड़के आ रहे हैं, लड़के भाग रहे हैं, तो ये क्या है, विभक्ति नहीं है तो बहुवचन है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह बनाओ, मैं कहता हूं बच्चे ने दूध पी लिया, तो तब बच्चे क्या है, एक वचन है, ने आया। लेकिन बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, बहुवचन। और जब कभी भी एक वचन बहुवचन होता है ना, जैसे सीता, देखो सीता जा रही है, पूर्ण विराम, क्या लगाया। लेकिन मैं कहता हूं वे जा रही हैं, यहां एक बिंदी आती है बहुवचन में, अंत में क्या है, एक बिंदु का इस्तेमाल होता है। बहुवचन में हैं का क्या आता है, उच्चारण हैं। गीता और बबीता खेल रही हैं, तो बिंदी लगानी पड़ेगी। एक वचन के लिए कोई बिंदी नहीं आती। सीता जा रही है, दोनों में अंतर है। किस चीज का अंतर है, बिंदु का। और ये बिंदु ही एक वचन को क्या दिखाता है, बहुवचन। क्या दिखा देता है, बहुवचन। याद रखेंगे हमेशा। कभी भी वाक्य आप लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अगर बहुवचन हो चुका है वाक्य में प्रयोग, तो अंत में पूर्ण विराम से पहले क्या लगाएं, है के साथ एक बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। तोता बना दो भाई, तोते, रुपए, दरवाजे, पोते, सच्चे, और यहां क्या आ जाएगा, कच्चे, कच्चे मकान, सच्चे पुरुष, सच्चा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति। इतने शब्द क्लियर हैं। अगली कैटेगरी लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 लिखो, एक वचन, क्या होंगे, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि शब्द देखो, बालक, पाठक, पुल्लिंग है ये। बालक, पाठक, लेखक, पक्षी, कवि, अधिकारी, घर, बर्तन, बर्तन, गुरु, देश, देश, लिखेंगे भैया जल्दी से, लिख चुके हैं। देखो इंपोर्टेंट बात क्या है, मैंने बोला एक पुल्लिंग शब्द है, इतनी बात तो क्लियर है, पहचान सकते हो ना, ये सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और मैंने बोला कैसा पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बालक का जो बहुवचन होगा वो बालक ही होगा। क्या होगा? पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठक ही होगा। घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन घर। अब आप कहोगे जी घरों तो होता है, अब मैंने ये तुम्हारी व्यथा खत्म कर दी है, घरों से वाक्य बनाना, घरों को आग लगा दो, को आया त्रियक रूप है, नहीं होगा। बात क्लियर है? और कुछ भी देख लें, घरों या घर को मैं कर दूं घरों के लिए, इस्तेमाल ही तो करोगे, और क्या करोगे? नहीं तो घर ही रह जाएगा, शब्द ही नहीं बन, वाक्य ही नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें आप देखोगे क्या, इसमें जो ऐसे शब्द हैं जो किसको दर्शाते हैं, जाति को दर्शाते हैं। किसको? पुरुष जाति को। ध्यान से देखो, जो किसको दर्शाते हैं भाई, एक वचन पुल्लिंग है, पुरुष जाति को तो दर्शाते होंगे। अब एक बात बताना, घर क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? घर बन रहा है, पुल्लिंग है। बर्तन पुल्लिंग है, बर्तन रखे हुए हैं या बर्तन रखी हुई है, इतना तो चुन पा रहे हैं ना। अब इसमें भी वो आए जिससे हमें मनुष्य होने का बोध हो। किसका? घर से मनुष्य का बोध होता है किसी का? पुल्लिंग का होता, मनुष्य का बोध थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी मनुष्य ही पुल्लिंग रहेगा, दुनिया में सारी चीजें पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। घर से मुझे किसी पुरुष का बोध नहीं हुआ, लेकिन बालक से मुझे क्या बोध हुआ? किसी पुरुष जाति का बोध हुआ। किसका? पुरुष का, मनुष्य होने का। पाठक से किसी शेर चीते का अनुभव होता है, किसी मनुष्य का। लेखक से, कवि से, अधिकारी गुरु से, मनुष्य। देश से किसी मनुष्य का बोध होता है क्या? नहीं होता। तो लिखेंगे, लिखेंगे जिससे, इसी की कैटेगरी है, हमेशा याद रखना, जिससे किसी मनुष्य का बोध हो, जिससे किसी मनुष्य का बोध हो, उसका बहुवचन, उसका बहुवचन गण, वृंद, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बनाया जा सकता है। आदि लगाकर बनाया जा सकता है, किंतु उनका सजीव होना अनिवार्य है। किंतु उनका सजीव होना अनिवार्य है। किंतु उनका सजीव होना अनिवार्य है। नोट करेंगे, बालक का बालक गण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, अधिकारी का होगा अधिकारी वर्ग,
गुरु, गुरुजन, अब बात आएगी गुरु का गुरुजन होगा या गुरुजनों होगा। अब ये गेंद जो आपके पाले में, आप इसका चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते, समझ रहे हैं। गुरुजनों को खाना खिलाओ, गुरुजनों के पास पढ़ने के लिए जाओ, गुरुजनों ने आदेश दिया है, गुरुजनों के लिए कुछ दीक्षा लेकर चलो। तो ये हमेशा क्या होंगे, गुरुजनों तभी बन पाएगा जब त्रियक रूप का आप प्रयोग करेंगे, अन्यथा बन नहीं पाएगा। तो क्या होता है गुरु का गुरुजन, गुरुजन बहुत अच्छे हैं, आज समझ रहे हैं। इसके लिए ना ने की जरूरत है, ना के लिए की, ना से की, किसी विभक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि एक लाइन में तो मैंने बोला कि बालक का बहुवचन क्या होगा, बालक होगा, और वहीं दूसरी बात में मैंने बोला अगर सजीव है तो क्या है, गण लगा सकते हैं। परीक्षा में अगर दोनों आए तो कौन सा चुने, यानी बालक का बहुवचन क्या होगा, एक ऑप्शन में बालक है और एक ऑप्शन में बालक गण है, तो इस सजीव वाले को प्राथमिकता दोगे। बात समझ रहे, क्या लिख के आना है उत्तर, बालक गण। मुनि का आता है तो मुनि के लिए मुनि ना लिखकर मुनि वृंद अगर लिखा होगा तो क्या चुनेंगे, मुनि वृंद चुनेंगे। बात समझ रहे, इस पर लिख ले, परीक्षा में इन्हीं को प्राथमिकता देनी है, परीक्षा में इन्हीं को प्राथमिकता देनी है। इतनी बात क्लियर है भैया, आगे लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था ये शब्द क्या है, अगर आप देख सकते हैं कि भाई ये शब्द कैसे थे, पुल्लिंग थे। पुल्लिंग में मैंने बताया पुल्लिंग बदलता नहीं है, कब बदलेगा, दूसरी चीज मैंने बताई, बदलेगा जब सजीव हो, क्या हो, सजीव होने का बोध कराएगा, तब बदल सकता है। घर को नहीं बदला ना हमने, घर गण नहीं कर सकते, बर्तन गण नहीं कर सकते, क्योंकि सजीव नहीं है, निर्जीव है। सजीव और निर्जीव तो समझते हो ना, जो सांस ले वो सजीव और जो सांस ना ले वो निर्जीव, ठीक है। तो ये सभी एक वचन पुल्लिंग थे। पुल्लिंग के बारे में मैंने बताया कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होगा तो सजीव में होगा, निर्जीव में कोई परिवर्तन होगा नहीं, पहली बात। यही कैटेगरी खत्म हो जाती है किसकी, पुल्लिंग की। आप कुछ भी शब्द सोचेंगे तो आपके सामने या तो पुल्लिंग शब्द सजीव होगा या निर्जीव होगा, निर्जीव का परिवर्तन होगा ही नहीं, सजीव होगा तो परिवर्तन किस तरह होगा, इस तरह। पुल्लिंग की बात खत्म हो जाती है। अब बचते हैं शब्द कौन से, स्त्रीलिंग। कोई भी शब्द सोचना, आपके दिमाग में जो शब्द आएंगे तो आप खुद प्रिपेयर कर पाएंगे, विश्वास है मुझे, ये रूट है, ये सब कुछ संभव है। दूसरी बात आती है कि अब शब्द आ जाए स्त्रीलिंग, कैसे, स्त्रीलिंग शब्द तो बचे ना, अभी पुल्लिंग की तो बात की है हमने, स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं, लिखेंगे नोट बनाकर, नोट बनाकर लिखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों, स्त्रीलिंग शब्दों, स्त्रीलिंग शब्दों जिनके अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों जिनके अंत में ए हो, क्या हो, ए हो, परिवर्तन हो जाएगा ए चांद बिंदी, किसमें, ए चांद बिंदी। कैसा शब्द होना चाहिए, पहली कंडीशन मैंने बताई, स्त्रीलिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग होगा और अंत में क्या होगा, ए होगा। ए समझते हो ना, मैंने आपको वर्ण विच्छेद समझाया। ए बात शब्द, जैसे बात शब्द, बात शब्द के बाद में क्या है, ए, समझ रहे हो ना इस बात को, फिर से रिपीट करता हूं। बात, बात को अगर हम करेंगे बे प्लस आ प्लस ते, और फिर क्या आएगा, और जो ए पर अंत होंगे उन शब्दों को क्या बोलेंगे, अकारांत शब्द, आकारांत नहीं, एकारांत। सीता कैसा शब्द है, आ, बाद में क्या है, आ, आकारांत, इसके आकार का अंत आ के साथ हुआ है। कवि, अभी शब्द बोला था ना मैं, कवि क्या होगा, छोटी ई कारांत। पक्षी बड़ी ई कारांत, समझ रहे हैं। बहु बड़ाऊ आएगा, कैसा हूं, बड़ाऊ, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, समझ रहे हो नहीं। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं स्त्रीलिंग अकारांत शब्द। कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग अकारांत शब्द। जैसे अब मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, रात, रात का क्या कर दोगे बताना,
रातें, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। अब देखो बात एक और क्या सीखने की है। मैंने रातें बनाया, अब क्या चांद बिंदी लगने के लिए जगह है? तो सिर्फ बिंदी। अब इस पर चांद बिंदी मत लिपटा देना। चांद बिंदी वहां लगेगी जहां ऊपर ए के लिए स्थान नहीं होगा। बात समझ रहे हो? छोटा ए ही तो है। मैंने बताया था ना आपको, एक मात्रा वाला छोटा ए होता है और दो मात्रा वाला बड़ा ए होता है। रातें, बात लिखो, बात क्या हो जाएगा? बातें। बना पाओगे? लिखू शब्द? हाँ। नहर स्त्रीलिंग होना चाहिए शब्द, पुल्लिंग है तो उस तरह से बांटेंगे। नहर लिख लीजिए, वेरी गुड। और बताओ? नहर। और सड़क। सड़क क्या बोल रहे हो तुम? समझ में नहीं आया मेरे, दोबारा बताना। किताब, वेरी गुड। लिखो, किताब। गेंद। आंख। विजयपथ का गाना सुना तुमने? नहीं सुना? विजयपथ, अजय देवगन है। गाना ही नहीं सुना तुमने विजयपथ का? आज सुनना जा करके, अकेले में सुनना, पर कभी सबके सामने सुनो। है गाने क्या ही हैं। नहीं, गेंद से याद आया ना मुझे, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। लिखो, इच्छा। बहन। बहिन। शिक्षिका। मूछ। तलवार, स्त्रीलिंग है ये भी, तलवार निकाल ली। सभा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। शाखा। बोतल, इस पर उसका गाना है, संजय दत्त का। खबर। भाषा। कक्षा। 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए बनने में। सेम है, कहीं भी नहीं बदलाव होगा। क्या बना देंगे? ए चांद बिंदी। ए चांद बिंदी। बनाए? लिख चुके? गुडिया, हो गया तुम्हारा कंप्लीट। बहुत बढ़िया। बात का क्या होगा? बातें क्या हो जाएगा? बातें। नहरें क्या हो जाएगा? सड़कें। किताबें। गेंदे। ध्यान से देख लो शब्द को, कितनी बिंदी है? दो। आंखें। इच्छाएं। अब देखो शब्द को ध्यान से, मैं लिख रहा हूं इच्छाएं। अब ए अलग से लगाना पड़ा ना, ए का रूप नहीं लिया इसने, तो अब क्या आएगा? वेरी गुड, इच्छाएं। इसी तरह क्या आ जाएगा भैया? कक्षाएं। क्या आ जाएगा? भाषाएं। ए के साथ ही आएगा ये, ऐसे तो एरर हो जाएगी नहीं तो। क्या आएगा? भाषाएं। कक्षाएं। ये क्या हो जाएगा? अब ये देखना, ये लिख दूं क्या? बहिने। तो यहां लगेगा ना बहिने। ये क्या हो जाएगा? शिक्षिकाएं। आप समझ रहे हैं? अरे नहीं, ये शिक्षिका हमने इसमें कहां से ले लिया भाई? ये तो आकारांत हो जाएगा ना, फिर भी चलो वही नियम है, ले सकते हैं, है तो स्त्रीलिंग ही। स्त्रीलिंग तो है। महिला क्या हो जाएगा? महिलाएं। ये तो अच्छी बात है, एक में ही समाहित हो गया सब कुछ। महिलाएं। मूछें क्या हो जाएगा? मूछें। कोई नहीं, वो अच्छी बात है, आकारांत भी लागू होता है। तलवारें क्या हो जाएगा? सभाएं। शाखाएं।
बोतलें, खबरें, क्या हो जाएगा? खबरें। दूसरी बात लिखो। ठीक है, ओके, इतना काफी है। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं और कल कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। किसमें नहीं आई? मैंने क्या बताया शुरू में, शब्द लिखते ही ए अगर लग जाता है ऊपर शब्द के साथ, तो चांद बिंदी ए के साथ इस्तेमाल नहीं होती है। चांद बिंदी कब इस्तेमाल होगी? जब ए ना लग पाए, जैसे ये शब्द इच्छा। हाँ हाँ, अकारांत में होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इधर देखो ध्यान से, ये कोई हिंदी में अक्षर ही नहीं है। ये किसका रूप है? ये जो रूप है, ये रूप इसी का है। बात समझ रहे हैं? ये रूप किसका है? इसी का रूप है। अगर चांद बिंदी हटा दूं तो सिर्फ ये रह जाएगा। एक ही मात्रा होने के साथ ये बिंदी, यानी ये किसको दर्शा रही है? चांद बिंदु को दर्शा रही है। समझ रहे नहीं? ओके, टेक केयर, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।